जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों पहले जो है जिस तरह से तेलंगाना की हुकूमत ने वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है मुसलमानों की रिज़र्वेशन पर बात की और मुसलमानों के रिज़र्वेशन के ताल्लुक से उन्होंने ये कहा कि अब हम जो है उनका बनता जो रिज़र्वेशन है उसको बढ़ाएँगे, उसके अंदर इज़ाफ़ा करेंगे और इज़ाफ़े की जो सूरत है वो ये रहेगी कि उनको जो है हम बीसी कैटेगरी के अंदर जो है रखेंगे। जब ये बात हुकूमत के दूसरे नुमाइंदों तक पहुंची जो केंद्र के अंदर बैठे हैं, सत्ता के अंदर जो केंद्र की सत्ता के अंदर बैठे जो हुक्मरान हैं, उन्हें जो है ये बात हरगिज जो है अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जो है अपने इस बात को जो है नागवार गुजरने का जो एक तरह से जो विरोध किया इसका और इसकी जो है पुरजोर मजम्मत की और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने यहाँ तक कह दिया कि जो मर्जी हो जाए हम उनके इस रिजर्वेशन को जो है किसी भी तरीके से जो है इसमें इजाफा करने नहीं देंगे। वो केंद्र की वो सरकार जो हमेशा इस बात का दम भरती है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए, हम जो है माइनॉरिटीज के लिए, हम जो है दलितों के लिए, हम जो है जैन और बौद्ध के लिए, उन तमाम लोगों के जन कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन जब तेलंगाना की हुकूमत ने जो है ये कहा कि अब हम मुसलमानों को बीसी कैटेगरी के अंदर लेकर उनके जो है उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी फलाह और बहबूद के लिए जो है उनके रिजर्वेशन कोटे को बढ़ाएंगे, तो सारे के सारे केंद्र के जितने मिनिस्टर हैं वो सब एक साथ हो गए और सब ने ये कहा कि किसी भी तरीके से जो है हम इस बिल को जो है पार्लियामेंट के अंदर न आने देंगे और ना ही पास होने के लिए इसे किसी तरह जो है मंजूरी दी जाएगी। आखिर क्या वजह है? तेलंगाना की हुकूमत ने अगर ये फैसला किया है कि वो मुसलमानों को, वो भी उन मुसलमानों को जो बेहद पसमानदा हैं और ऐसे बैकवर्ड क्लास और कैटेगरी के अंदर आते हैं, देखा जाए तो दलितों के बाद उनका नंबर आता है। मैं आपके सामने ये बता देना जरूरी समझता हूं कि जो हुकूमत तेलंगाना की है उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो उनके सामने इससे पहले के बहुत सारे कमीशंस की रिपोर्ट है, बहुत सारे कमीशन के सिफारिशात की रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर जो है सुधीर कमेटी जो है सबसे अहम वहां की, जिन्होंने जो है मुसलमानों की अकलियतों की फलाह और बहबूद के लिए जो सिफारिशात की थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुधीर कमेटी ने अपनी सिफारिशात के अंदर साफ तौर पर यह बात लिखी कि तेलंगाना के अंदर जो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात की जाती है वो मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं दी जा रही, बल्कि उनको जो है तालीमी एतबार से मजबूत करने के लिए, समाजी एतबार से मजबूत करने के लिए, इक्तिसादी एतबार से मजबूत करने के लिए, सरकारी मुलाजमतों के अंदर जो है एक तरह से मजबूत करने के लिए जो है हम इस तरह की सिफारिशात को जो है नाफिज करने की बात करते हैं। मैं आपके सामने सुधीर कमेटी की एक जो रिपोर्ट है उसका एक डाटा रखना चाहता हूं, जिसके अंदर सुधीर कमेटी की जो सिफारिशात हैं आप इसको देखकर, इसे पढ़कर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सुधीर कमेटी ने किस तरह से इस चीज की हामी भरी है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको जो है बीसी कैटेगरी के अंदर जो है रखा जाए। ये देखिए जिस तरह से सुधीर कमेटी ने, जो कि 2016 के अंदर बनी थी, उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जो तेलंगाना का जो मुसलमान है वहां पर पसमानदा मुसलमान यानी कि जो बैकवर्ड क्लास के मुसलमान हैं उनका जो रेशो है वो 81% है। और इसी तरह जो वहां पर 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो है मैट्रिकुलेशन की जो पढ़ाई है उसको मुकम्मल तक जो है नहीं की है। वजह इसके पीछे यही रहती है कि वो घरेलू एतबार से जो है बहुत कमजोर होते हैं, उनके पास माश का ऐसा जरिया नहीं होता जिसकी वजह से जो है वो अपनी पढ़ाई को जो है आखिर तक जो है पहुंचा सके। इसी तरह सुधीर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि 16% लोग पसमानदा कैटेगरी के ऐसे हैं जिन्होंने जो है तालीमी इदारों की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शक्ल ही नहीं देखी। इसी तरह सुधीर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया कि जो मुसलमान ड्रॉप आउट रेट के अंदर जो है वहां पर सबसे ज्यादा है। इसी तरह अगर बात की जाए तो 62
यानी कि 62% मुसलमान तेलंगाना के अंदर ऐसे हैं जिनके पास जो है नॉन पक्का हाउसेज नहीं है। यानी कि इससे साफ ये पता चलता है कि उनके पास इतनी खस्ता हाली है, इतनी गुर्बत है, इतनी बेरोजगारी है कि उनके पास अपनी रिहाइश के लिए पुख्ता और मजबूत मकानात भी नहीं है। इसी तरह जो सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने यहां तक कहा कि 10% मुसलमान जो है तेलंगाना के अंदर ऐसे हैं जिनको बैंक से जो है लोन मिलता है, यानी कि 10% लोगों को ही मिलता है जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं। इसके अलावा जो है बैंक किसी को लोन नहीं करता। इसी तरह वहां पर जो है 5% मुसलमान ऐसे हैं जो बैकवर्ड क्लास के हैं, जो अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई को जो है वो मुकम्मल करते हैं, जबकि वहां पर अगर आबादी का रेशो देखा जाए तो वो 13% बनता है। और अगर इससे बढ़कर हम बात करें सरकारी मुलाजमत के अंदर, तो जो तेलंगाना के मुस्लिम्स हैं, अकलियत में जो हैं, वो जो अल्पसंख्यक हैं, तो 7% मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास जो है वहां पर सरकारी मुलाजमतें हैं। तो अब इसके अंदर इससे आपको अंदाजा हो जाएगा जो सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है और इसी तरह जो वहां की मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, या जिस तरह बैकवर्ड क्लास की जो कमीशन की रिपोर्ट है, इन तमाम रिपोर्ट्स को जब आप मद्देनजर रखेंगे, इन तमाम रिपोर्ट्स को जब आप छानेंगे, खंगालेंगे, तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि अगर जो तेलंगाना की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है, उनका रिजर्वेशन जो है वो 5% या 5% से बढ़ाना चाहती है और उनको जो है बीसी कैटेगरी के अंदर रखना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी तरह जो है विरोध के काबिल नहीं है। इसकी जितनी तारीफ की जाए इतना कम है। बल्कि मैं तो नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट के देश भर के ओहदेदारों की तरफ से तेलंगाना की हुकूमत से भी अपील करूंगा और केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा कि जो बीसी मुसलमान और जो दलित हैं वहां के, उनको 5% रिजर्वेशन ही नहीं बल्कि 9 से लेकर आप 12% तक रिजर्वेशन दीजिए, ताकि जो तेलंगाना का पसमानदा मुसलमान है, जो बैकवर्ड क्लास का मुसलमान है, वो तालीमी एतबार से भी मजबूत हो, टेक्निकली एतबार से भी मजबूत हो, रोजगार के हिसाब से भी मजबूत हो और इस मुल्क की तरक्की के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाल सके।